ये अच्छा डिसीजन है, इसका मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि जो ये अग्निवीर स्कीम है, इस स्कीम से जो भी बच्चे बाहर निकलते हैं, 75% जो बच्चे बाहर निकलते हैं, उनके लिए इंसेंटिव होना चाहिए कि भाई हमें जॉब मिलेगी, और उसमें मेरे विचार से ये एक अच्छा कदम है। इसी के अलावा बाकी सीआरपीएफ वगैरह में भी गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स अनाउंस किए हैं, कुछ पैकेज अनाउंस हो चुके हैं, कुछ अभी हो रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री वाले भी बढ़ के सामने आए हैं। तो ये मेरे विचार से एक अच्छा कदम है, क्योंकि अभी जो ये स्कीम है इसको compete करना पड़ेगा उन नौकरियों के साथ जो जिसमें परमानेंसी है जॉब की। तो उसमें कई चीज़ें इसमें स्कीम में अच्छी डाली गई हैं। मिसाल के तौर पे हमने एंट्री एज 17.5 रखी है, तो 17.5 का मतलब हो गया कि उस समय कोई और जॉब उस समय एप्लीकेबल नहीं है। तो जो बच्चा जो सबसे पहले आत्मनिर्भर होना चाहता है, तो वो इसमें अट्रैक्ट हो सकता है, तो हमें बच्चा बेटर टैलेंट मिल सकता है। दूसरा ये है कि एज जवान की इसमें कम हो रही है, जो पूरे आर्मी की, तो आर्मी यंग हो रही है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें भर्ती करने के बाद भी एक मौका मिल रहा है आदमी को स्क्रीन करने का, उसको परमानेंट कार्डर देने से पहले। तो ये कुछ इसके अच्छे पॉइंट्स हैं। देखिए, जो ये एज रिवीजन है, इन सब के पीछे अगर आप इसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझें, तो अग्निवीर का कॉन्सेप्ट ये है कि हम 21 साल में उस बच्चे को छोड़ना चाहते हैं। उस पीरियड में वो ऐसा पीरियड होना चाहिए जिसमें वो हर किस्म के कंपटीशन के लिए एलिजिबल हो, ताकि उसे ये ना लगे कि क्योंकि मैं फौज में चला गया या 4 साल के लिए चला गया, इसलिए मेरा कुछ और मिस हो गया, तो उसका कुछ भी मिस ना हो। तो उस कारण से ये जो रिवीजन्स हैं ये देखे जा रहे हैं। और एक जो एंट्री का रिवीजन, आर्मी में एंट्री का रिवीजन का 23 इयर्स का एक जो अलग से नोटिफिकेशन है, वो वन टाइम नोटिफिकेशन है। वो सिर्फ उन लोगों को राहत देने के लिए है जो कोविड के कारण 2 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, तो उस कारण वो ओवर एज हो गए और वो चाहते हैं कि वो सर्व करें आर्मी में, तो उनको एक मौका दिया गया। देखिए, जहाँ तक बच्चों का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर कुछ लोग हैं जो उस प्रोटेस्ट में हैं, तो वो ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं। प्रोटेस्ट किसी चीज़ का हल नहीं है, और वायलेंट प्रोटेस्ट कोई हल नहीं है। प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेसी में होते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वायलेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर कोई वायलेंस कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो फौज के लिए फिट है, क्योंकि फौज का काम देश को बचाना होता है, देश को बर्बाद करना नहीं होता। तीसरी बात यह है कि जो सचमुच फौज में जाने लायक है और इंटरेस्टेड है, वो रिक्रूटमेंट डेट अनाउंस करने के बाद में वर्जिश कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, ताकि वो पास हो जाए, और ना कि वो इन सब कामों में बिजी होगा। इन सब कामों में बिजी होने वाले अलग लोग हैं और उनके अलग एजेंडा होते हैं। और ये जो है कुछ पॉलिटिकल बैटल समझ लीजिए, या कुछ ये सब चीज़ें चलती रहती हैं डेमोक्रेसी में, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। लेकिन वायलेंस किसी चीज़ का इलाज नहीं है। मैं कंडम करता हूँ जो भी वायलेंस में है।